करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम का जन्मदिवस बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से इंदौर में कुष्ठ रोगी सेवा केंद्र में मनाया गया। धर्मेंद्र सिंह गौतम द्वारा बीते दिनों ओरिया में हुए वाक्य की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करणी सेना सदैव अपने सनातन धर्म और अपने राष्ट्र के सम्मान में कार्य करती है। 5 अक्टूबर को रामनवमी के दिन श्री राम विजय यात्रा पूर्ण अनुशासन और मर्यादित तरीके से निकली, जिसमें किसी भी प्रकार का ना ही उपद्रव हुआ, ना ही किसी प्रकार की सामाजिक संपत्ति को नुकसान हुआ, ना ही आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ा और ना ही ऐसी कोई भी भाषाशैली का प्रयोग हुआ जिससे सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचे। उसके बावजूद भी अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे 635 करणी सेना के पदाधिकारी एवं सदस्यों पर फर्जी तरीके से राष्ट्रीय एकता खंडित करने जैसी गंभीर धारा लगाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जबकि उसी दिन ओरैया में अन्य राजनीतिक मंचों पर हाथ में तलवार लिए कार्यक्रम हुए, जिसमें न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया गया और न ही कोरोना गाइडलाइंस का, फिर भी किसी भी प्रकार का मुकदमा उन पर दर्ज नहीं किया गया। इसका साक्ष्य करणी सेना के पास मौजूद है। साथ ही गौतम सिंह ने चेतावनीपूर्ण तरीके से कहा कि अगर मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो जल्द ही वे लोग बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। पुनः एमपी जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं इंदौर और हमारे बीच उपस्थित हैं करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र गौतम जी। आज उनका शुभ जन्म दिवस है। जानना चाहेंगे क्या संदेश सर्वप्रथम उनके द्वारा। सर्वप्रथम उन्हें हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या शुभ संदेश है आपके द्वारा? धन्यवाद भाई साहब। एक्चुअली ये जन्म दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यहाँ पर कुष्ठ रोग आश्रम में आके हम लोग एक सेवा देते हैं, सभी राजपूत भाई, चाहे करणी सेना हो, छत्री महासभा और सभी पदाधिकारी फल फूल वितरित करने के बाद उन यहाँ पे सेवा करते हैं और एक बड़ी आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, प्राप्त होती है हम सभी भाइयों को। मेरा संदेश इस अवसर पर यह है कि सभी भाई राजपूत अपने अपने जन्म दिवस पर कुछ ऐसे कार्य करें ताकि लोगों को एक जागृति आए, लगे कि हमारा जन्म दिवस कोई विशेष उसके मनाया जा रहा है। जनरली लोग अपने अपने दोस्त यारों के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, वो सेलिब्रेट कभी भी किया जा सकता है मुझे लगता है, लेकिन जन्मदिवस पर कुछ विशेष होना चाहिए और सेवा कार्य करके अपने जो जन्मदिवस मनाएं, ऐसा मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है। एक बात और कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर को करणी सेना भारत द्वारा उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बाकायदा अनुमति ली गई थी प्रशासन के द्वारा 1 दिवस पूर्व। लेकिन प्रशासन ने पता नहीं किस द्वेष भावना पूर्वक कुछ ऐसी कार्रवाई की है जिसमें हमारे 635 करणी सैनिकों पर कार्रवाई की गई। 135 बी शायद जो भी उसका अर्थ हो, देशद्रोही की या इस प्रकार से राजकीय प्रशासन में रुकावट करने को लेकर धारा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, जो शायद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके हम सभी लोग दिल से इज्जत करते हैं, और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि हिंदुत्व की पहचान के तौर पर उनको जाना जाता है। और निश्चित रूप से उन्हीं के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यदि ऐसे समय राम रथ यात्रा का आयोजन करणी सेना करती है तो उनके करणी सैनिकों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रशासन को निर्देशित करें कि इस प्रकार की कार्रवाई ना हो और जो हमारे भाइयों पर जो एलिगेंस लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। हम उनकी इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म की भावनाओं का सम्मान करते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। और यदि इस प्रकार प्रशासन अपनी कार्रवाई वापस नहीं करता तो निश्चित रूप से करणी सेना भारत मध्य प्रदेश, करणी सेना भारत राजस्थान, करणी सेना भारत छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे और वहाँ पे ज्ञापन प्रदर्शन के अलावा यदि औरैया बंद का आह्वान भी करना पड़ा तो करेंगे। फिर शायद 635 में हज़ारों लोगों पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है और साथ में चेतावनी भी है कि इस प्रकार की कार्रवाई ना की जाए करणी सैनिकों पर, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम भुगतने को तैयार रहे उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत